अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग लेसन से जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वही आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस लेसन से 5 क्वेश्चन किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक ये क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे है। तो इसका आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग इज कैटास्ट्रॉफिक बिकॉज इट इज गोइंग टू रेंडर अर्थ barren. Global warming is going to bring droughts, heavy heat waves, and heavy rainfalls, species extinction due to shifting temperatures and change in agricultural yield. ये ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, बिकॉज इसकी वजह से ज़मीन जो है ऐसा वक्त आएगा कि बिल्कुल खाली हो जाएगी। वो यानी कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ पे ड्राउट्स आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, हैवी रेनफॉल हो रहा है और स्पीशीज एक्सटेंशन, स्पीशीज का गायब हो जाना, किसकी टेम्परेचर जो है, शिफ्टिंग टेम्परेचर जो है वो हो जाता है, और चेंज इन एग्रीकल्चर यील्डिंग में जो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर यील्ड हासिल कर रहे थे इससे एग्रीकल्चर से, उसमें भी बेतरतीज कमी आ रही है, चेंज आ रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक लार्जेस्ट थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर। किस डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर, हमारी कश्मीर वादी कश्मीर में स्नोफॉल में, बर्फबारी में हर साल कमी क्यों हो रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इसका भी एक जो मेन काज है इसके पीछे वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो इसका आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज ऑफ द रिडक्शन इन स्नोफॉल इन कश्मीर बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग चेंज द प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। इससे जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो चेंज हो गई और एंड दस लीड्स टू वेदर एंड क्लाइमेट चेंज। इससे क्या हो जाता है, फिर जब चेंज इन प्रेसिपिटेशन हो गया, पैटर्न हो गया, तो उससे जो वेदर और क्लाइमेट चेंज है वो हो जाती है। ठीक है। इस वजह से ये डिक्रीज ऑफ स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बिहाइंड, इसके पीछे जो कॉज है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन J&K सो फार। J&K पे, हमारी इस रियासत जम्मू कश्मीर पे आज तक क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल वार्मिंग से। इससे क्या हुआ, ग्लेशियर जो है यहाँ पे वो उसमें जो कमी आ रही है ग्लेशियर्स में, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ग्लेशियर्स इन द J&K आर रिसेडिंग एट एन अलार्मिंग रेट। बिल्कुल वो कम होते जा रहे हैं कंपेयर टू अदर ग्लेशियर रीजन्स इन द वर्ल्ड। अगर हम बाकी जो ग्लेशियर रीजन वर्ल्ड में उससे कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से हमारी वैली में इसमें बहुत ज़्यादा कमी रोनमा हुई है। इन Suru Basin alone, J&K have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. Suru Basin alone, वहीं पे अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 16% जो ग्लेशियर्स है वो ख़त्म हो गए लास्ट 40 ईयर्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब था। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ग्लेशियर्स इन द J&K are receding at an alarming rate compared to other glacier regions in the world. In Suru Basin alone, J&K have lost about 16% glaciers in the last 40 years. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, what role
What role do the scientists play in J&K to deal with the problem of global warming? साइंसदानों ने कौन सा उनका क्या रोल है इसमें जम्मू कश्मीर हमारी वादी जम्मू कश्मीर में कि वो इस प्रॉब्लम से ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे निपट सकें। तो इस सिलसिले में एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जिसको हम TERI यानी कि इन जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI ये एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने क्या किया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, इन जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI हैज selected the Kolhai Glacier in the West Leader Valley as one of the index glaciers for long term monitoring। इसके लिए उन्होंने सेलेक्ट किया कोलाहाई ग्लेशियर जो वेस्ट लीडर वैली में उसका जो हिस्सा है, तो ये इंडेक्स ग्लेशियर्स माना जाता है। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड ऑन द ग्लेशियर विल लास्ट फॉर 5 years आफ्टर विच, तकरीबन 5 साल तक ये स्टडीज जारी रही। उसके बाद जो ये एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है will recommend measures to bring down the glacier's recession rate, ताकि ये फिर ये इस पे ये बताएंगे कि किस तरह हम इन ग्लेशियर्स को ख़त्म होने से बचाएंगे। इस जो ये रिसेशन रेट है इसको कम कैसे किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी एज इंडिविजुअल्स नीड टू डू टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बहैसियत एक इंडिविजुअल हम क्या रोल निभा सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, इसको कम करने के लिए हम कौन सा रोल अदा कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बिसाइड्स मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लोगों को इस से आगाह करना है कि कितनी इसकी जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत ही तबाहकुन कॉन्सिक्वेंस इस ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है। इसके साथ साथ वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मिनिमाइज आवर कार्बन फुटप्रिंट दैट कैन बी डन बाय मिनिमाइजिंग एयर पोल्यूशन। इसके साथ हमें अपने सतह पे कम से कम ये जो हम एयर पोल्यूशन जहाँ पे हो रहा है इंसान जो हमारी वजह से जो हो रहा है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट जो है इसको मिनिमाइज करना है, तो ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। इनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन एक्स्ट्रा या एफॉरेस्टेशन इनकरेज करना है, लोगों में इसकी जागृति बढ़ानी है। तो इस हिसाब से हम इसमें एक इंडिविजुअल एक बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस लेसन से जो क्वेश्चन लिए थे हमने, अब जो हमने कंप्लीट किए आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने ये मुकम्मल किया। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।